Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। दैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कैसे याद रखेंगे? बी फॉर बेसिस एंड बी फॉर बिटर। एसिड्स को अगर हम टच करेंगे, जो नॉर्मल हमारे घर वाले एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स जिसको हम कहते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं और ये नॉन सोपी होते हैं, मीन्स ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते हैं। वेयर एज बेसिस थोड़े स्टिकी टाइप के लगते हैं, सोपी होते हैं टच करने में। देन एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस। इसके लिए मैंने शॉर्टकट बता रखा है ABR एंड BRB। कैसे याद करेंगे? एसिड्स में जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में चेंज हो जाता है एंड बेसिस में रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है। देन एसिड्स डू नॉट चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस। ये देखिए यहाँ पे बी से मतलब ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है, और अगर रेड हमने लिया तो वो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है। वेयर एज बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। इसके बाद अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर की बात करें तो एसिड्स में उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, सेम कलर रहता है, येलो का येलो, लेकिन बेसिस में रेड कलर का अपीयर होता है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी भी की थी, वो भी आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। देन एसिड्स गिव मैजेंटा कलर। ये 5 नहीं है, ये गिव है। ठीक है। जब चाइना रोज इंडिकेटर के साथ एसिड को हम टेस्ट करते हैं तो वो मैजेंटा कलर देता है, वेयर एज बेसिस गिव ग्रीन कलर। ओके। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे एसिड्स होते हैं जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में ही पाए जाते हैं। और अगर बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉमन बेसिस हैं। ठीक है। अगर हम देख लें क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो देखिए जहाँ पे क्लीनर की बात आती है तो वहाँ पर आ जाते हैं हमारे बेसिस। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। ठीक है। और यहाँ पे ये भी गिवन है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो हमारा जो शॉर्टकट है तो हम देख लेंगे रेड लिटमस ब्लू, रेड से ब्लू कौन करेगा? बेस करेगा। तो इससे हमें समझ में आ जाता है दैट बेसिस, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो अमोनिया है, इसमें बेस प्रेजेंट होता है एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। हमें पता है लिटमस हमें मिलता है लाइकन से, एंड लाइकन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसके लिए भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन, हम जो लिटमस होता है इसको हम यूज़ करते हैं किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को पहचानने के लिए, मीन्स टू आइडेंटिफाई वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट लिटमस सॉल्यूशन इज यूज एज एन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर की तरह हम यूज़ करते हैं जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जब हम किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के साथ इसको टेस्ट करते हैं। एसिड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है। इसको हम अगर टेस्ट करना चाहे तो हम चाहे तो लिटमस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं या कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं, और जिसमें हमें पता है न्यूट्रल में वो कलर चेंज नहीं करता है, उसी से हम इसको टेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमने ले लिया है यहाँ पर ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। हमें पता है जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, और जो बेसिक होते हैं वो रेड से ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के साथ जब हम किसी भी लिटमस को चेक करते हैं तो कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ना ही रेड से ब्लू होता है ना ही ब्लू से रेड होता है। अगर वो ब्लू है, मतलब लिटमस पेपर ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा, और रेड है तो वो रेड ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन मीनिंग एसिड्स को जब बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं और एक दूसरे का इफेक्ट वो न्यूट्रल कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, एसिड्स प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और थोड़े अमाउंट में हीट भी इसमें से प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन को हम
एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जो कि एक बेस है। जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, साथ में मिलेगा हमें NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारे घर में यूज़ होने वाले सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, प्लस इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक बेस, और जो बेसिस होते हैं वो रेड से ब्लू में कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बताता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एक बेस है और यहाँ पे एक एसिड है। एसिड्स और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। देन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। बिल्कुल ठीक बात है। इंडिकेटर तभी तो हम उसको इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि वो एसिड्स और बेसिस के साथ अलग अलग कलर देता है, तो ये भी ट्रू है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस से नहीं, ये एसिड से होता है। जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे दांतों के बीच में अटक जाते हैं और जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डॉर्जी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। ठीक है, कुछ उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं लेकिन उसमें कुछ लेबल नहीं किया हुआ है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर्स। वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर बेसिक एंड थर्ड वन वॉन्ट्स न्यूट्रल। तो ठीक है, हम लोग ऐसे A, B एंड N ऐसे करके हम लिख देते हैं। हाउ विल डॉर्जी डिसाइड वेदर ड्रिंक इज़ टू बी सर्व्ड टू होम। तो हम क्या करेंगे, ये डॉर्जी क्या करेगा, जितने भी ये सॉल्यूशंस हैं इनको वो टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के लिए वो नॉर्मल जो टर्मरिक सॉल्यूशन होता है उसको भी यूज़ कर सकता है, लिटमस सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें कौन से सॉल्यूशन, कौन से इंडिकेटर के बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है, सिंस सॉफ्ट ड्रिंक्स आर एडिबल, डॉर्जी कैन डिसाइड एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉफ्ट ड्रिंक्स बाय टेस्टिंग देम। तो ये सिंपल सी बात है, वो टेस्ट करके भी बता सकता है। लेकिन अगर उसको टेस्ट नहीं करना है, इन एनी कंडीशन वो टेस्ट नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो किसी एक लिटमस सॉल्यूशन को या किसी भी एक इंडिकेटर को यूज़ करके इन सब का टेस्ट करके बताएगा। ठीक है, तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय यूजिंग ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है, नंबर 8, एक्सप्लेन वाई। तो इसमें ए पार्ट है, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। तो हम एंटासिड कब लेते हैं, जब हम लोगों को हाइपर एसिडिटी हो जाती है या हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आपको पता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो स्टमक होता है उसमें से अंदर की जो लाइनिंग होती है वो प्रोड्यूस करता है HCl। ठीक है, HCl प्रोड्यूस करता है, तो अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हम लोगों को एसिडिटी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मतलब एक वो सॉल्यूशन या एक वो टैबलेट जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और इस वाले एंटासिड टैबलेट में होगा एक बेस। ठीक है, रिलीव फ्रॉम एसिडिटी, एंटासिड टैबलेट्स आर टेकन एज इट कंटेन्स बेस सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर नहीं समझा है तो वो भी आप यहाँ पे वीडियो मैं लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से समझ सकते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। आपको पता है जो आंट होता है, चींटी होता है, उससे फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो जब काटता है तो उस एरिया में फॉर्मिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक बेसिक सॉल्यूशन वहाँ पर अप्लाई करते हैं, और ये जो कैलेमाइन सॉल्यूशन है इसमें बेस होता है जिंक ऑक्साइड या जिंक कार्बोनेट। ठीक है, और इसके बाद हमें जो इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाती है। द नेक्स्ट पार्ट, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। आपको पता है जो फैक्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन सबको वाटर बॉडी में डायरेक्ट डिस्पोज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम बेस यूज़ करेंगे सच एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि वो पहले एक बार न्यूट्रल हो जाए और उसके बाद वो वाटर बॉडी में रिलीज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू,
One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ऐसे एसिड्स और बेसिस हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी विल बी यूजिंग एन इंडिकेटर. और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर ही है. तो हम क्या करेंगे, put a drop each of hydrochloric acid, sodium hydroxide and sugar solution on the turmeric indicator. टर्मरिक का पहले हम बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे या एक सॉल्यूशन बना लेंगे पानी के साथ. ठीक है, टर्मरिक इंडिकेटर का हम कलर देखेंगे कि HCl में जो एसिड होगा उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो नॉर्मल येलो का येलो ही रहेगा. वेयर अगर हम बेस में देखेंगे तो वो रेडिश कलर में चेंज हो जाएगा. और हम लास्ट में शुगर में देखेंगे तो उसमें भी वो कलर चेंज नहीं करेगा क्योंकि शुगर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू. व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन. तो इसमें हम वो हमारा जो शॉर्टकट वाला मेथड होता है वो अप्लाई करेंगे. ABR तो ये बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू. तो ब्लू यहाँ पे रहता है. ठीक है, तो ये बेस वाला सॉल्यूशन है तभी वहाँ पर ब्लू का ब्लू ही कलर रहा, कोई चेंज नहीं हुआ है. द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ईदर बेसिक और न्यूट्रल. हाँ, जो न्यूट्रल होगा उसमें भी कलर कोई चेंज नहीं होगा और बेसिक में भी कलर चेंज नहीं होगा. दिस इज बिकॉज बोथ बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसे लिटमस वाले क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हम ABR एंड BRB वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें अच्छा 4-5 स्टेटमेंट्स है, उसमें हमें देखना है कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है. बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स. ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इंडिकेटर्स में दोनों ही कलर चेंज करें. जैसे कि आपको टर्मरिक का पता है एसिड में कलर चेंज नहीं होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया. इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट चेंज कलर विद अ बेस. तो ऐसा भी नहीं है कि अगर एसिड में कलर चेंज हो गया तो बेस में नहीं होगा. ऐसा भी सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि हमें चाइना रोज़ का पता है, उसमें एसिड्स और बेसिस दोनों में ही कलर चेंज हो जाते हैं. तो सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा बी वाला गलत हो जाता है. देन सी, इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड. तो वही बात ये भी गलत है फर्स्ट वाले पार्ट की तरह. चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर. ये एकदम ठीक बात है क्योंकि हम कौन सा इंडिकेटर लेते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि ये जो इंडिकेटर है वो अपना कलर किसके साथ चेंज करेगा, एसिड के साथ करेगा या बेसिक के साथ करेगा. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों के साथ ही चेंज करेगा या कि सिर्फ एक के साथ करेगा. हम ऐसा कोई एजम्पशन नहीं दे सकते हैं. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल 4 A and D, B and C, only D. तो हमारा only D वाला आंसर करेक्ट है. ठीक है, दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, दैट इज़ only D. तो इसी के साथ देखिए हम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा. और इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा. इवन यहाँ पे भी आपको वीडियो जो दिखाई दे रहा है ये इसी चैप्टर का है, तो आप यहाँ से भी वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.